अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज है हमारी क्रिप्टो ट्रेडिंग, जो स्पॉट ट्रेडिंग है उसकी क्लास 4। तो आज जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस बेस पे प्रॉफिट और लॉस करते हो वो ये चीज़ें होती हैं। मैं आप लोगों को एक एक करके ये सारा समझाऊंगा और प्रैक्टिकली भी इनको कैसे यूज़ करते हैं वो बताऊंगा, और इनका बेस्ट यूज़ और स्ट्रेटजीज और इनकी हर एक चीज़। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली जो ऑर्डर और ऑर्डर टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग आराम सुकून से एक बार देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे ऑर्डर्स शो होते हैं, ये इस तरह से, जिनको हम कहते हैं, कुछ होते हैं हमारे मार्केट ऑर्डर, कुछ होते हैं हमारे लिमिट ऑर्डर, और स्पॉट स्टॉप लिमिट और बाय और सेल दोनों में ये ऑर्डर्स लगते हैं। ठीक है, अब बेसिकली मैं आप लोगों को अगर एक सिंपल अल्फाज में समझाऊं कि ऑर्डर क्या होता है तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, देखो, आप लोगों ने एक ट्रेड ली। ठीक है, एक कॉइन था, उसका नाम था एजी। ठीक है, एजी कॉइन जनाब था 0.1 डॉलर की प्राइस पे, आपने इसको कर लिया बाय। अब आपने एक ऑर्डर लगा दिया। अब आप मिसाल के तौर पे आपने रात को ट्रेड ली और आप सो गए। अब आप सुबह उठोगे तो ये भी पॉसिबल है कि ये एजी कॉइन एक बार ऊपर गया हो और फिर वापस नीचे आ गया हो। तो ये भी पॉसिबल है कि ये एजी कॉइन बहुत ज़्यादा नीचे चला गया हो, लेकिन अगर आप इसको देख रहे होते तो आप इसको इतने नीचे ना जाने देते, कहीं ऊपर ही इसको सेल कर देते ताकि आपका ज़्यादा लॉस ना होता। और अगर आप इसको ऊपर जाते देख रहे होते तो ऊपर कहीं इसको सेल कर देते ताकि वापस जब ये आ गया तो आपका वो प्रॉफिट सिक्योर हो जाता। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई है? अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एजी कॉइन था। ठीक है, आपने रात को इसको बाय किया 0.1 डॉलर पे, और आपने इसका, देखो, एक है सेल ऑर्डर, बाय आपने कर लिया, और बाय आपने मार्केट ऑर्डर में जो उसकी प्राइस थी ना उस टाइम पे जब आपने बाय किया, आपने बाय कर लिया और आपने उसका सेल ऑर्डर लगा दिया 0.2 पे। ठीक है, अब देखो, रात को 12 बजे वो 0.2 पे गया, आपका अपने आप ही वो कॉइन सेल हो जाएगा क्योंकि आपका सेल ऑर्डर लगा हुआ है। अब फिर वो वापस बेशक 0.1 पे आ जाए या उससे भी नीचे रात को चला जाए, सुबह आप उठोगे, आपका 0.2 पे वो सेल हो चुका होगा। तो इसको हम कहते हैं सेल ऑर्डर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बाय ऑर्डर भी समझा देता हूँ। बाय ऑर्डर क्या होता है? देखो, यही एजी कॉइन की एग्जांपल ले लो, और ये एजी कॉइन था मिसाल के तौर पे 0.1 डॉलर पे। ठीक है, लेकिन आप इसको यहाँ पे बाय नहीं करना चाह रहे। आप चाह रहे हो जब ये कॉइन 0.08 पे आए ना, 0.08 मतलब इससे नीचे आए, तब आप इसको बाय कर लो। तब आप इसको बाय कर लो। अब मिसाल के तौर पे रात है या आप कहीं जॉब पे जा रहे हो, आप कहीं काम पे जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, आप इसको देख रहे हो, ये कॉइन 0.1 पे है। आपको लगता है कि ये दिन को नीचे आएगा लेकिन तब तो मैं बिजी होऊंगा, या रात को सोने लगो आपको लगता है ये रात को ऊपर आएगा, या फिर हो सकता है आप जब ये नीचे आए या जब ये मतलब उस प्राइस पे आए तो आप इसको ना बाय कर सको, आप ना देख सको। तो क्या करते हो, आप नीचे बाय का एक ऑर्डर लगा देते हो। और मजे की बात, ये ऑर्डर्स फ्री होते हैं, मतलब आप जो एक्सचेंज यूज करते हो वो कोई आपसे इसकी एडिशनल फीस नहीं लेती ऑर्डर्स की। आप जो ऑर्डर लगा देते हो वो आपका ऑर्डर फ्री में ही लगता है, और अनलिमिटेड ऑर्डर आप लगा सकते हो। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे 0. तो सॉरी, जरा अजान शुरू हो गई थी तो मैंने पॉज किया था। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा, तो सॉरी, जरा अजान होने लग गई थी इसलिए मैंने पॉज लिया था। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि जो मार्केट ऑर्डर है ना, मार्केट ऑर्डर बेसिकली होता है कि जो चीज मिसाल के तौर पे एजी कॉइन है। ठीक है, तो ये था 0.1 डॉलर की प्राइस पे, तो आपने मार्केट ऑर्डर पे इसको बाय कर लिया, मतलब जो मार्केट में इसकी प्राइस चल रही थी ना उसी पे आपने इसको उसी टाइम ही फौरन ही बाय कर लिया। ठीक है, आगे हमारे पास लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर मैंने आपको समझाया कि दो किस्म के होते हैं, एक होता बाय और एक होता सेल। ठीक है, बाय का ऑर्डर और सेल का ऑर्डर। ठीक है, और बाय का ऑर्डर क्या होता है, आपने जो प्राइस है ना करंट, उससे नीचे आपने बाय ऑर्डर लगा दिया कहीं पे। और सेल का क्या है कि आपने चीज को बाय तो कर लिया लेकिन आप चाहते हो कि आप इतनी ऊपर जाए तो अपने आप सेल हो जाए, तो वो है इसका सेल का ऑर्डर। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लिमिट ऑर्डर। आगे हमारे पास आता है स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस का जो सिस्टम है ना वो ये है कि देखो, स्टॉप लॉस
भी एक किस्म का सेल ऑर्डर है। लेकिन आपने चीज बाय की और आपने ऊपर सेल ऑर्डर लगा दिया, ठीक है, मतलब प्रॉफिट में, तो इसको हम कहते हैं लिमिट ऑर्डर या सेल ऑर्डर। लेकिन अगर आपने चीज बाय की और आपने नीचे उसका सेल ऑर्डर लगा दिया कि इससे ज्यादा वो नीचे ना जाए और मुझे ज्यादा लॉस ना हो, तो इसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस। मैं आप लोगों को इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे वही एजी कॉइन ले लेता हूँ मैं। एजी कॉइन मैंने ले लिया। एजी कॉइन की प्राइस थी $0.1। अब मैंने क्या कहा, मैंने $0.1 पे उसको मार्केट प्राइस पे बाय कर लिया और मैंने कहा जी मैं कहता हूँ जी 0.008 पे ये अपने आप सेल हो जाए, इससे नीचे मेरी प्राइस ना जाए, 0.01 तक आए और अपने आप सेल हो जाए, इससे नीचे ना जाए, ताकि मेरा ज्यादा लॉस ना हो। मिसाल के तौर पे मैंने वो कॉइन बाय किया और मैंने 5% नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, ताकि इससे नीचे वो ना जाए और मेरा ज्यादा लॉस ना हो। ये ना हो मैं रात को 0.1 पे चीज बाय करके सोऊं, सुबह उठूं वो 0.01 पे हो, 50% मेरा लॉस हो जाए। मिसाल के तौर पे मैंने इसमें $100 लगाए, सुबह 50 रह जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको बाय करके ना $0.1 पे, तो 0.08 पे मैं इसका लगा दूंगा सेल ऑर्डर, मतलब सेल ऑर्डर नहीं, स्टॉप लॉस। अब एस एल भी इसको कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब क्या हुआ, मैंने अगर इसमें $100 लगाए ना और 0.08 पे आके ये अपने आप सेल हो गया, तो मेरा सिर्फ $20 का लॉस होगा, ठीक है। मेरा सिर्फ 20 भी नहीं, मेरा सिर्फ $10 का लॉस होगा। तो ये होता है स्टॉप लॉस, कि अपने लॉस को बचाना, अपने लॉस पे एक लिमिट लगा देना, तो वो होता है स्टॉप लॉस। और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आप लोगों को प्रैक्टिकली जब मैं इनकी क्लासेस दूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब आगे हमारे पास आता है एडवांस ऑर्डर टाइप। देखो, जो मैंने आपको लिमिट ऑर्डर बताया और स्टॉप लॉस बताया वो तो है सिंपल, ठीक है, वो सिंपल चीजें हर बंदा ही वो यूज करता है। लेकिन जो प्रो लोग होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा प्रो लेवल के ट्रेडर होते हैं, वो यूज करते हैं ये वाले एडवांस ऑर्डर, ठीक है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, स्टॉप लिमिट या टेक प्रॉफिट, ये तो सिंपल ही है। स्टॉप लिमिट का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम ना क्या करते हैं कि सेम टाइम पे अपना स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं और सेम टाइम पे अपना बाय ऑर्डर भी लगा देते हैं। तो बाय ऑर्डर हमारा लगा, बाद में हमारा सेल ऑर्डर लगा, तो ये तो सिंपल चीज़ है, हर बंदा यूज करता है। टेक प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपने, वही हमारा लिमिट ऑर्डर है, आपने एक चीज को बाय कर लिया, अब आपने उसका टेक प्रॉफिट, मतलब आपने यहाँ पे एक लिमिट लगा दी कि यहाँ पे अगर ये चीज आएगी ना तो अपने आप ही सेल हो जाएगी, तो इसको कहते हैं टेक प्रॉफिट। देखो, लिमिट ऑर्डर क्या है, स्टॉप लिमिट ऑर्डर क्या है, वही एसएल वाला कॉन्सेप्ट या फिर वही ऊपर जाके सेल करने वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमारा टेक प्रॉफिट क्या है, ऊपर जाके सेल करने वाला ही कॉन्सेप्ट है, और इसमें हम अपना प्रॉफिट ले लेते हैं। और इसमें मोस्टली लोग 3 पार्ट्स में लेते हैं परसेंटेज के हिसाब से, वो आगे प्रैक्टिकल्स में आपको समझाऊंगा। आगे दो जो समझने वाली चीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझने वाली चीजें हैं, वो है, एक तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर, ठीक है। और दूसरी चीज हमारे पास है ओसीओ, ठीक है, वन कैंसल द अदर। अब मैं आप लोगों को पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताता हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है बेसिकली, एक हाली स्क्रीन पे आप लोगों को मैं समझाता हूँ। देखो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है, इसी एजी कॉइन को आप लोग ले लो, ठीक है, एजी कॉइन को ले लिया। अब क्या हुआ, एजी कॉइन की प्राइस थी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एजी कॉइन की प्राइस थी $0.1, ठीक है, $0.1 एजी कॉइन की प्राइस थी। और एजी कॉइन ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है। अब मैंने क्या लगा दिया, मैंने लगा दिया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। अब क्या होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लिमिट उसको जो भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये चीज को अगर मैंने सेल ऑर्डर लगाया था ना 0. समझ लो मैंने 0.12 पे लगाया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये 0.12 टच करेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने इस पे लगा दिया एक स्टॉप लॉस भी। इसका मतलब क्या है कि जब ये 0.12 को टच करेगी ना, उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस एक्टिव होगा, और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा कि इस प्राइस से 1% या 2% जितना मैंने सेट किया होगा, अगर इतना ये चीज नीचे जाएगी ना तो वो अपने आप सेल हो जाएगी। वरना अगर ये ऊपर जाती जाएगी ना
तो ये ऊपर जाती ही जाएगी, मतलब मेरा प्रॉफिट होता रहेगा, ये अपने आप यहाँ पे सेल नहीं हुआ, यहाँ पे जाके मेरा एक स्टॉप लॉस एक्टिव हो गया। मिसाल के तौर पे मैंने एक चीज 10 पे बाय की और 12 पे मैंने उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया। अब वो चीज 12 पे तो गई, अब 12 पे जाके एक स्टॉप लॉस एक्टिव हो गया कि अगर वापस 1 पॉइंट कम होगा ना तो वो अपने आप सेल हो जाएगी। अगर वो 1 पॉइंट कम नहीं होगा, वो चीज ऊपर जाती जाएगी, तो मेरा सेल नहीं होगा, और जहां पे जाके 1 पॉइंट कम होगा वहां पे जाके मेरा सेल हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को इसकी भी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने एक चीज को 10 पे बाय किया, वो 12 पे चली गई, 12 पे जाके मेरा स्टॉप लॉस एक्टिव हो गया कि 1 पॉइंट कम, मतलब 11 पे आके सेल हो जाएगा। लेकिन 11 पे नहीं आया, ये 12 से और ऊपर गया, 13, 14, 15, 16, 19 पे आ गया। 19 पे जाके ये 1 पॉइंट कम हो गया, 18 पे आ गया, तो यहाँ पे मेरा सेल हो गया। ठीक है, अब इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फायदा क्या है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फायदा ये है, आम स्टॉप लॉस में क्या होना था, मेरा प्रॉफिट होना था सिर्फ ये 2 पॉइंट्स, ठीक है, समझ लो कि 20%, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, मेरा प्रॉफिट हो गया 80%, समझ रहे हो? अगर मैंने $10 लगाए तो 18 बन गए, और इसमें अगर 10 लगाए तो 12 बने थे। अब क्या हुआ इसमें, मुझे फायदा क्या हुआ है, मुझे फायदा ये हुआ है कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट मैंने गेन किया। एक सिनेरियो समझो, मैंने एक चीज को बाय किया 10 पे, मैं फिर से समझा देता हूँ, 12 पे वो अपने आप सेल हो गई, लेकिन वो बाद में चली गई 20 पे, तो जाहिर है मुझे तो पछतावा होगा ना कि भाई मैंने उसको होल्ड क्यों नहीं किया, मैंने उसको 12 की बजाय अगर 20 पे सेल करता तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारा यूज होता है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। देखो स्टॉप लॉस का स्टॉप लॉस है, जैसे 12 पे गया, अगर वापस 11 पे आएगा तो सेल तो हो जाएगा, स्टॉप लॉस तो हमारा लग गया, प्रॉफिट भी है, लॉस भी कम है, सब कुछ है। लेकिन अगर बाई चांस ये 12 से और ऊपर गया, तो जहां पे जाके 1% या 1 पॉइंट कम होगा, वहां पे मेरा अपने आप सेल हो जाएगा। ये 10 की बजाय, अगर मैं 12 पे सेल लगाया होता और ये 10 की बजाय 50 पे चला जाता, तो देखो मुझे कितना पछतावा होता कि मैंने क्यों 12 पे सेल कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा यूज होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की आप लोगों को समझ आ गई कि स्टॉप लॉस आपकी जो करंट प्राइस है उसके पीछे ही सफर करता रहेगा, और एक पॉइंट पे आके आप लोगों का सेल हो जाएगा जब वो उतने पॉइंट उस प्राइस से कम होगा। इतनी बात को अगर बात की आप लोगों को अगर समझ आ गई, तो आगे हम बात करते हैं ओसीओ की। ठीक है, ओसीओ क्या है, वन कैंसल द अदर। अब इसमें क्या कहता है जी, प्लेस टू ऑर्डर। हम क्या करते हैं, बाय ऑर्डर भी उसी टाइम लगा देते हैं और सेल ऑर्डर भी उसी टाइम ही लगा देते हैं। ठीक है, विद द रूल डेट इफ वन एग्जीक्यूट, अगर एक लग गया ना तो दूसरा हमारा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है, मैं आप लोगों को इसको भी एक बार समझा देता हूँ कि ये क्या सीन कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक चीज मैंने बाय की $0.1 पे, वही एजी कोइन की ही एग्जांपल ले लो। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को पहले दो सिनेरियोस बताए थे कि ऊपर की साइड आप लोग सेल ऑर्डर लगा देते हो, नीचे की साइड आप लोग बाय ऑर्डर लगा देते हो। लेकिन सिंपल चीजों में क्या होता है, या तो आप सिर्फ बाय ऑर्डर लगा सकते हो, एक एक ऑर्डर लगा सकते हो बाय का, या तो आप सेल ऑर्डर लगा सकते हो एक का। ठीक है, समझ आ रही है इस बात की? तो इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग क्या करोगे कि 0.1 पे आपने चीज को बाय किया, बाय आपने कर लिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप ऊपर भी एक सेल ऑर्डर लगा दोगे प्रॉफिट में भी, जिसको हम टीपी कहेंगे। ठीक है, और नीचे भी हम लोग बाय मतलब लगा देंगे सेल ऑर्डर, जिसको हम स्टॉप लॉस कहेंगे। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे रात को मैं ये ट्रेड लेके सोया। ठीक है, मैं रात को 12 बजे सो गया ये ट्रेड लेके। ठीक है, अब क्या हुआ, इसकी अगर प्राइस तो जाएगी 0.1 से 0.12 पे। ठीक है, तो मेरा ये टीपी हिट हो जाएगा और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर तो इसकी प्राइस जाएगी नीचे, तो 0.08 पे मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मेरा लॉस नहीं होगा। अब देखो सिनेरियोज में आप लोगों को समझाता हूँ और इसके फायदे बताता हूँ। अगर रात को प्राइस इतनी नीचे चली जाती, ठीक है, और मेरा लॉस बहुत ज्यादा हो जाता, तो देखो मैंने अपना लॉस भी कंट्रोल कर लिया, रिस्क मैनेज कर लिया। और ऊपर अगर सेल में, ठीक है, अब देखो आम ऑर्डर में या तो मैं सेल ऑर्डर लगा सकता हूँ या बाय ऑर्डर लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ओसीओ में मैंने क्या किया, मैंने दोनों लगा लिए, और एक ने दूसरे को कैंसिल कर देना। मतलब अगर मेरा सेल ऑर्डर टच हो गया ना, तो मेरा बाय ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और अगर मेरा टीपी
हिट हो गया तो मेरा सेल ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ओसीओ। और ओसीओ में आप लोगों को एक और फायदा भी है, वो ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपने एक चीज की $0.1 पे आपने एजी कॉइन बाय कर लिए 20, ठीक है। अब आप इसको दो तरह से कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप कहो कि 15 कॉइन के लिए, मतलब 15 जो इसके शेयर्स हैं उनके लिए ये वाला बाय सेल और ये वाला स्टॉप लॉस और ये वाला टीपीओ, और जो 5 है ना उनके लिए अलग से ये टीपीओ और ये ऐसा। अच्छा, तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे $0.1 पे हमारा एजी कॉइन था, ठीक है। तो इसके हमने 20 शेयर्स बाय कर लिए। ओसीओ का एक ये भी फायदा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि जो 15 शेयर्स है ना उनके लिए एक अलग बाय और एक अलग सेल स्टॉप लॉस लगा दूंगा, और इनके लिए मतलब अलग से एक बाय ऑर्डर, एक सेल ऑर्डर और एक बाय ऑर्डर अलग से लग जाएगा, ठीक है। और मेरे जो 5 शेयर्स है ना उनके लिए एक अलग सीन होगा, ठीक है। मतलब अलग अलग 5 के लिए अलग स्टॉप लॉस और वो होगा, और 5 के लिए अलग, 15 के लिए अलग और 5 के लिए अलग। यहाँ पे हमारे पास आगे आते हैं हमारा मार्केट ऑर्डर, जिसका मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट ऑर्डर बेसिकली ये होता है कि एक चीज को मार्केट की प्राइस पे बाय करना। लिमिट ऑर्डर वही सेल और बाय के लिमिट्स, और स्टॉप ऑर्डर हमारा स्टॉप लॉस होता है जिससे हम अपना लॉस बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे तीनों मेन बड़े बड़े कॉन्सेप्ट। उसके बाद ओसीओ और ट्रेलिंग स्टॉप मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे हमारे पास आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो है ऑर्डर बुक। अब ऑर्डर बुक में बेसिकली क्या होगा, ऑर्डर बुक में होता यह है कि देखो, एक हमने बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर लगाया, एक लोगों ने बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर लगाए हुए हैं। अब हमें ऑर्डर बुक ये बताती है कि कहां पे कितने कॉइन्स का और कितने डॉलर का बाय ऑर्डर लगा है, और कहां पे कितने कॉइन और कितने डॉलर्स का सेल ऑर्डर लगा है। अब होगा क्या, देखो, ऑर्डर बुक का फायदा यह है, ऑर्डर बुक से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कहां से चीज को बाय करना है, कहां पे उसका स्टॉप लॉस लगाना है। मिसाल के तौर पे स्टॉप लॉस के लिए जितने भी दूसरे लोगों ने स्टॉप लॉसेस लगाए हुए हैं वो मुझे ऑर्डर बुक पे शो होंगे। अब क्या होगा, मैं उन्हीं और स्टॉप लॉस के पास पास अपना भी स्टॉप लॉस लगा दूंगा, ताकि जब उन लोगों के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो तो चीज ज्यादा डाउन ना जाए और मेरा भी ऑर्डर सेल हो जाए, ठीक है। और इसी तरह बाय, जहां मैं मिसाल के तौर पे 1 मिलियन कॉइन का ना सेल ऑर्डर बाय ऑर्डर लगा हुआ है 0.1 पे, अब मैं 0.1 पे बाय कर लूंगा, और जब मैं वो बाय करूंगा, अब देखो जैसे जैसे बाइंग होती है वैसे वैसे चीज पंप करती है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो 1 मिलियन ऑर्डर जैसे ही लगा, मार्केट में पंप आया, मेरा भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और मुझे प्रॉफिट हो गया, और ऊपर कहीं जहां पे सेल ऑर्डर लग गया वहां पे मैं सेल ऑर्डर लगा दूंगा। तो इस चीज को हम लोग आगे जाके प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से सीखेंगे। यहाँ पे देखो, मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। $0.1 पे थी प्राइस, ठीक है। अब मैंने देखना है कि मैं अपना स्टॉप लॉस कहां पे लगाऊंगा। अब मैं देखूंगा कि ऑर्डर बुक में ज्यादा बड़े बड़े ऑर्डर्स कहां पे लगे हुए हैं सेल में, तो 0.08 पे बड़े बड़े ऑर्डर सेल लगे हुए हैं, ठीक है। तो 0.08 पे मैं भी अपना ऑर्डर सेल के लिए लगा दूंगा। अब इसमें मुझे फायदा क्या होगा, 0.08 पे जैसे ही वो चीज आएगी तो मेरी वो चीज सेल हो जाएगी और मुझे मजीद लॉस नहीं होगा। मतलब वो 0.05 पे जाती है तो मैं बच जाऊंगा, मैं लॉस से बच जाऊंगा और मेरा वो ऑर्डर सेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम यूज करते हैं ऑर्डर बुक को। ऑर्डर बुक एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो में और बहुत ही यूज है इसका, ठीक है। अब देखो, ऑर्डर ब्लॉक हम कैसे यूज करते हैं। ऑर्डर बुक का बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से पहले ना छोटे छोटे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, जिसकी वजह से एक इस टाइप का ब्लॉक बन जाता है। अब ये ब्लॉक जैसे टूटता है ना, उसमें हमें यहाँ एक डंप मिलता है, यहाँ एक बहुत बड़ा पंप मिलता है। तो हम अपने बड़े ऑर्डर से पहले अपना ऑर्डर लगा दें, और वो जैसे ही बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, हमारा भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, तो हमें एक बहुत बड़ा पंप मिलेगा। ये है कॉन्सेप्ट ऑर्डर ब्लॉक का। इसमें हम लोग यहाँ डंप भी मिल सकता है, फ्यूचर ट्रेडिंग वाले यहाँ से भी प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन हम अपना सिर्फ लॉस बचा सकते हैं। और जो है इसका पंप, वो हम भी कैप्चर कर सकते हैं और हम इससे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट हमारा ऑर्डर ब्लॉक का। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिटेल से अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। आगे प्रैक्टिकल्स में हम इनको बेसिकली यूज भी करेंगे। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।